बसंत पंचमी और शुक्रवार एक ही दिन होने से सियासत गर्मा गई। इसी मुद्दे को लेकर आज मंगलवार को धार में वर्ल्ड हिंदू फेडरेशन के प्रदेश अध्यक्ष संजय अग्रवाल पहुंचे, जहां उन्होंने पत्रकारों से चर्चा करते हुए भाजपा सरकार पर बड़ा हमला बोला। वर्ल्ड हिंदू फेडरेशन के प्रदेश अध्यक्ष संजय अग्रवाल ने कहा कि जो भी सरकार मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करेगी, वह सरकार लेट लतीफी और नाकामी का शिकार हो जाएगी। उन्होंने केंद्र सरकार से मांग की बसंत पंचमी के दिन स्पष्ट आदेश जारी किया जाए कि उस दिन नमाज नहीं बल्कि पूजा हो। संजय अग्रवाल का कहना है कि हिंदू पर्व और आस्था के साथ किसी भी प्रकार का समझौता स्वीकार नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अगर सरकार समय रहते निर्णय नहीं लेती है तो आंदोलन करने को मजबूर होगा। फिलहाल इस बयान के बाद राजनीति और सामाजिक हलकों में चर्चाओं का दौर तेज हो गया है। धार से वजाहत की रिपोर्ट, देखते रहिए नेशन बुलेटिन। आज सर भोजशाला में आप आए हैं, क्या देखा, क्या है, क्या आपकी? आज राजा भोज की भोजशाला में आके, धार में आके हमको परम सौभाग्य प्राप्त हुआ, उसका बड़ा हर्ष है। राजा भोज ने लगभग 1000 साल पहले जो खेल संस्कृति के लिए जो नींव रखी थी, उस नींव को सहेजने का काम जो हमें करना था, हम बीच में हम नहीं कर पाए और विदेशी आक्रांताओं ने आकर इस भूमि को जो एक धर्म और संस्कृति की जगह थी, उसको पापमय कर दिया गया है। इस जगह को हमें वापस से इस को संस्कृति को, विरासत को वापस लाने का बीड़ा हम सब हिंदू भाइयों के ऊपर है कि ये जो सैकड़ों सालों से इस विदेशी आक्रांताओं द्वारा ये ज़मीन को एक मस्जिद का नाम दे दिया गया है, इसको इधर से सफाया करना है। अभी 23 जनवरी को बसंत पंचमी है और पूरा हिंदू समुदाय को यह अपील करता हूँ कि सैकड़ों नहीं, हजारों नहीं, लाखों की संख्या में यहाँ आकर यहाँ माँ सरस्वती की पूजन करें और यहाँ पर प्रण लें कि हमें शीघ्र ये ज़मीन को खाली करवा के ये जो हमें राजा भोज ने सांस्कृतिक विरासत के रूप में हमें दिए, उसे पुनः स्थापित करना है। क्या आप चाहते हैं केंद्र सरकार ऐसा आदेश जारी कर दे कि नमाज नो पूजा हो? यहाँ पे नमाज क्यों हो रही है, यही मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। जब एएसआई ने यहाँ पर 100 दिन की सर्वेक्षण करके सब तरह से उन्होंने देख लिया कि ये हजारों साल पुराना हमारा मंदिर है, तो उसके बाद यहाँ पे है ना नमाज क्यों हो रही है, यहाँ पर मजार क्यों है अभी तक टिकी हुई है। अगर आप ये देखते हैं कि आपका घर कोई है और उसमें कोई अतिक्रमण कर लेता है, तो आप क्या चाहेंगे? उसको घर से बाहर करना चाहेंगे ना, कि उसको ये कहेंगे कि यहाँ आके तुम है ना यहीं पे रहो। तो ये जो अतिक्रमण करने वाले हैं, एक समय था जब वो हिंदू शून्य था, वो कमज़ोर था, उस समय ये आके अतिक्रमण करके चले गए। पर आज हम आज़ाद हैं, हिंदू बहुसंख्यक है, उसके बाद भी अगर ये आज तक हमारे ऊपर यहाँ पर टिके हुए हैं, तो ये हमारे शरीर पर बहुत बड़ा घाव है। ये जो घाव हम देखते हैं तो हमें बड़ी पीड़ा होती है। ये घाव को हमको हटाना पड़ेगा, ये मल्लम से काम नहीं चलेगा, हमें तो काट के हटाना पड़ेगा। तो क्या आप केंद्र सरकार से मांग करते हैं कि ऐसा आदेश जारी किया जाए? होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए? केंद्र सरकार क्या कर रही है? मतलब जब मैं ये कह रहा हूँ कि जब केंद्र सरकार ने एएसआई के सर्वेक्षण कर लिया, उस सर्वेक्षण में यह आ गया कि हजारों साल पुराना मंदिर है, तो उसके बाद भी चुप क्यों बैठी है कि वो अपनी कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट क्यों चुप बैठी है? ये उसके ऊपर जल्दी से जल्दी फैसला होके इसको मंदिर के रूप में पुनर्स्थापित करना चाहिए। तो लगता है केंद्र सरकार, राज्य सरकारें तुष्टीकरण कर रही है? ये तुष्टीकरण की नीति ही है कि आज भी हम जब अंदर आए तो बाहर हमको जहाँ पे हमको वो चीज़ें दिखना भी नहीं चाहिए, वो सिर्फ आंखों में सामने वही दिखती है कि हम कहीं भी अगर मंदिर जाते हैं तो हम ये नहीं सोचते कि कहीं भी हमें ये कहीं भी गलत जगह पे जाए। हमको आज अंदर जाते से ही दिखते हैं कि जगह जगह मज़ारें बनी हुई है। तो ये मज़ारें क्यों बनी हुई है, इसको बिल्कुल से साफ करना चाहिए। गवर्नमेंट को सीधा एक फोकस बहुसंख्यक पे देना चाहिए, ना कि अभी भी आज भी मुस्लिम तुष्टीकरण पे ध्यान देना चाहिए। यह एक मंदिर बना हुआ है, पिछले 20 सालों से उस मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है और मंदिर का कोई भी उसमें कोई आदेश गवर्नमेंट ने नहीं दिया कि भैया मंदिर को लीज दी जाए, या कुछ बार बार फाइल भोपाल जाती है और वापस आ जाती है। तो क्या कहना चाहेंगे सरकार को? अगर कोई भी गवर्नमेंट अपनी इन चीज़ों की लेट लतीफ़ी करती है
तो उसे उसको भुगतान करना पड़ेगा। यह देश हिंदुओं का है और हिंदुओं का ही राज करेगा। अगर आप ये चाहेंगे कि आज तक अगर लेट लतीफ़ी और इन चीज़ों में करी तो वो गवर्नमेंट भी जल्दी नहीं रह पाएगी, वो भी लेट लतीफ़ी हो जाएगी। नाम बताइए। संजय अग्रवाल, अध्यक्ष वर्ल्ड हिंदू फेडरेशन मध्य प्रदेश।